अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कड़ी की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम प्याज टमाटर वगैरह का मसाला बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसके बावजूद ये कड़ी बहुत लजीज और बहुत टेस्टी बनेगी और सिर्फ 20 से 25 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। पकोड़े भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत यमी बनते हैं। तो आइए देखते हैं ये कड़ी हम कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये रेसिपी 3 पाव दही के साथ बना रही हूँ। घर का बना हुआ दही है ये और काफ़ी खट्टी दही है। अगर आपके पास खट्टी दही ना हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। दही को अच्छे से फेंटने के बाद उसमें 1.5 कप बेसन ऐड करेंगे। बेसन को स्ट्रेनर के साथ ऐड करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना कोई रहें। अब हमने इसमें ग्रेजुअली पानी ऐड करते हुए बेसन को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। एग बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली ना बने। 1 कप पानी मैंने पहले ऐड किया था और 2 कप पानी मैंने इसमें और ऐड किया है। 3 पाव दही में हमने 1.5 कप बेसन और 3 कप पानी ऐड करके मिक्सचर बनाया है। अब हम एक कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल लेंगे और उसमें 2 तेज पत्ते और 8 से 10 गोल वाली मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच कलवंजी और 10 से 15 लहसुन के जवे ऐड करके इसको 1 मिनट तक भूनेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्चें और 1 चम्मच हल्दी का ऐड कर देंगे। सिर्फ चंद सेकंड के लिए इसको सौते करेंगे और साथ ही इसमें 2 से 3 चुटकी रेड फूड कलर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो ऐड करेंगे तो 1 चम्मच ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा पानी लगा के सिर्फ चंद सेकंड के लिए इसको सौते करेंगे और उसके बाद इसमें जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर बनाया था वो ऐड कर देंगे। बहुत ही जल्दी बनने वाली कड़ी की रेसिपी है ये, आप भी मस्ट ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये मिक्सचर ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 जग पानी का और ऐड करूँगी और ये डिपेंड करता है कि आप कड़ी ज़्यादा गाढ़ी रखना चाहते हैं या पतली रखना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी रखना चाहते हैं तो आधा जग पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे कड़ी को हमने जस्ट 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाना है और उसके बाद इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसी तरह की पतली कड़ी ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप इसमें आधा जग पानी ऐड कीजिएगा। लहसुन के जवे जो हमने ऐड किए थे वो गल चुके हैं, उसको हम किसी चम्मच के साथ मैश कर देंगे। सभी जगहों को चम्मच के साथ मैश करके हमने अगेन कड़ी में ऐड कर देना है और यहाँ पे हमने फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और इसको कवर कर देना है। अब हम पकोड़ों के लिए मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए एक बाउल में हमने स्ट्रेनर रख के 2 कप बेसन ऐड करना। बेसन को स्ट्रेनर से ऐड करने से ये फ़ायदा होता है कि पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ पे अब हम इसमें 1 कप बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और आधा कप सब्ज मिर्ची ऐड करेंगे। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 1.5 चम्मच नमक ऐड किया मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 छोटा चम्मच अजवाइन, इससे पकोड़ों का बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे हम। सभी स्पाइसेस को बेसन के साथ मिक्स करके इसमें 1 कप पानी ऐड करना। 2 कप बेसन में 1 कप पानी ऐड करने से हमें पकोड़ों की बड़ी परफेक्ट किस्म की कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। यहाँ पे हमने 2 से 3 चुटकी ऑरेंज फूड कलर ऐड करना है इसमें, इससे पकोड़ों का कलर बड़ा मज़े का बनेगा। आप देख सकते हैं ऐसा मिक्सचर हमें चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अगर बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो उससे पकोड़े काफ़ी हार्ड बनते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे और उसमें सभी पकोड़ों को हम ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के साइज़ के पकोड़े रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े पकोड़े हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकोड़ों को फ्राई करेंगे और जब पकोड़े ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सभी पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। जितनी देर तक हम पकोड़े बना रहे थे कड़ी को हमने लो फ्लेम के ऊपर रखा हुआ था। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑयल सेपरेट हो चुका हुआ है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। फ्लेम हमने अभी तक बंद नहीं की है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम ये कड़ी बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसमें प्याज का तड़का ऐड किया, जिसमें मैंने 2 चुटकी रेड फूड कलर ऐड कर दिया था। ये तड़का ऑप्शनल है, ये अगर आप नहीं लगाएंगे इसके बावजूद ये कड़ी बहुत टेस्टी बनेगी, लेकिन इस कड़ी को मज़ीद अच्छा कलर देने के लिए मैंने तड़का लगाया है। आप देख सकते हैं ये कितना मज़े का इसका कलर आ रहा है। यहाँ पे अब हम इस कड़ी की आंच बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितनी मज़े की कड़ी रेडी हुई है। पकोड़ों के मिक्सचर में हमने किसी भी किस्म का सोडा वगैरह ऐड नहीं किया था, इसके बावजूद ये पकोड़े बहुत सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली कड़ी की रेसिपी है ये, आप भी मस्ट ट्राई कीजिएगा और वीडियो को थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।